मम्मा, मैं कल नदी पानी पीने गई तो वहाँ बहुत थोड़ा पानी था। आप मेरे साथ चले, मुझे प्यास लगी है। गुड़िया बेटी, जब बारिश होगी तो नदी फिर से भर जाएगी और हर तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। फिर वो माँ बेटी नदी की तरफ चली जाती हैं। नदी पर कालू कौवा डंडा लिए बैठा हुआ था। आ जाओ, मैंने सबको बता दिया है, बस एक तुम ही रह गई हो। कौवे भैया, क्या बता दिया है आपने? ये नदी अब मेरी है, इसमें पानी थोड़ा रह गया है। क्यों जी, ये नदी हम सबकी है। तो फिर लगाओ चोंच नदी के पानी को, मैं इस डंडे से तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। मम्मा चले, वरना कालू अंकल मारेंगे। आप हमेशा दूसरों को तंग करते हो, हमेशा दूसरों से लड़ाई करते हो, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। डर गई छोटी चिड़िया। कालू कौवा ऐसे हंसता है। चिड़िया और उसकी बेटी वापस घोंसले में नहीं जाती, वो दूर निकल जाती हैं। मम्मा, ये हम कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, हम जंगल की दूसरी दिशा में दूसरी नदी से पानी पीने जा रही हैं। फिर काफी ज्यादा उड़ने के बाद वो माँ बेटी जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाती हैं। वो दोनों नदी से पानी पीती हैं। मम्मा, मैं तो थक गई हूँ। हाँ बेटी, इतनी दूर रोज हम कैसे आया करेंगी पानी पीने? मम्मा, क्यों ना हम इसी नदी के पास अपना घर बना लें? हाँ बेटी, हम ऐसा ही करते हैं, हम इसी नदी के पास अपना घर बना लेते हैं। फिर वो माँ बेटी अपना घर बनाने का काम शुरू करती हैं। गुड़िया लकड़ियाँ लाती और उसकी मम्मा उन लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर घर बनाना शुरू करती है। सब चले गए, सबको मैंने भगा दिया, अब ये नदी और इसका पानी मेरा हुआ। दूसरे जंगल से उड़ते उड़ते एक बूढ़ी फाख्ता वहाँ आती है। वो जैसे ही नदी से पानी पीने लगती है, कौवा डंडा लेकर भागता है। भाग यहाँ से, ये नदी मेरी है। बेटा, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, बहुत प्यासी हूँ, मुझे थोड़ा पानी पी लेने दे। ये पानी मेरा है, तुम कहीं और जाकर पानी पी लो। तुम बहुत जालिम हो। ऐसा कहते हुए बूढ़ी फाख्ता वहाँ से प्यासी चली जाती है। दिन गुजरते गए, सूखा बढ़ता गया और फिर एक दिन नदी का पानी पूरी तरह सूख जाता है। अब तो कुछ करना होगा, अगर बारिश ना हुई तो मैं मर जाऊंगा, मैं प्यास से मर जाऊंगा। मैं देखता हूँ चिड़िया कहाँ गई है। फिर कौवा वहाँ से उड़ता है। कौवा उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वहाँ एक नदी देखकर कौवा बहुत खुश होता है। वो नदी से पानी पीता है। थोड़ी दूर उसे पेड़ पर एक घर नजर आता है। ये घर कितना सुंदर है, किसी ने नया घर बनाया होगा। ये घर मेरा है, देख लो कालू कौवे, ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पानी भी दे दिया और घर भी। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में चली जाती है। शाम हो जाती है। शाम के बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ तेज हवा। थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा पहले तो एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, मगर फिर ठंडी और तेज हवा से उसे ठंड लगना शुरू होती है। मर गया, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, क्या करूं? एक चिड़िया ही है जो मुझे आसरा दे सकती है। फिर कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा, मुझे बचा लो। मेरी बेटी सो रही है, आहिस्ता बोलो और यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। फिर कौवा उड़कर थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तेज और ठंडी हवा उसे इधर से उधर धक्के दे रही थी और वो कांटेदार झाड़ियों से टकरा टकरा कर वहीं मर जाता है। उसे अपने किए की सजा मिलती है, क्योंकि दूसरों के साथ बुरा करने वाले के साथ भी बुरा ही होता है। चाचा कबूतर गोरी कौवी के घर के पास से गुजर रहा था कि गोरी कौवी उसका रास्ता रोक लेती है। मोटे गंदी आँखों वाले कबूतर, कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो, ये रास्ता मेरा है।
ये जंगल हम सब पक्षियों का है, सब पेड़ और सारे रास्ते हम सबके हैं। चलो यहाँ से पीछे मुड़ो और दूसरी दिशा से जाओ, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। कबूतर गोरी कौवी से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो पीछे मुड़ जाता है और दूसरी तरफ से गुजर जाता है। डर गया, आज तो मोटा कबूतर भी मुझसे डर गया। गोरी ऐसे खुश होती है। नदी पर जाकर गोरी कौवी अपने पति को अपनी बढ़ाई बताती है। डरा दिया, आज उस मोटे कबूतर को भी मैंने डरा कर भगा दिया है कालू। गोरी, तुम ऐसे हर किसी से ना लड़ाई किया करो। अगर कभी हमें किसी की मदद की जरूरत हुई तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। चुप कर जा ओए कालू, मुझे नहीं जरूरत किसी की भी मदद की, मैं अकेली ही बहुत हूँ इन सब पक्षियों के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बाद चिड़िया अपनी चोंच में मीठा पका हुआ आम लिए जा रही थी कि गोरी कौवी की नजर चिड़िया पर जाती है। पका हुआ आम तो मैं खाऊंगी, ये चिड़िया आम नहीं खा सकती, मैं अभी इससे ये आम छीन लेती हूँ। गोरी कौवी पीछे से जाती है और चिड़िया को धक्का देकर गिरा देती है और उसका आम छीन लेती है। शक्ल देखी है चिड़िया तुमने अपनी आम खाने वाली, ये आम तो केवल गोरी ही खा सकती है। मुझे मेरा आम वापस कर दो, मैं बहुत मुश्किल से ये आम अपने बच्चों के लिए ढूंढ कर लाई हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं यहाँ से जाओगी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी चिड़िया के 2 चार लगा देती है और चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है और गोरी मजे से आम खा लेती है। मिट्ठू का घर गोरी कौवी से दूर जरूर था, मगर गोरी कौवी की लड़ाई से तो वो भी नहीं बच सकता था। मिट्ठू अपने घोंसले में मीठा अमरूद रखकर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी चुपके से आकर मिट्ठू का अमरूद खाने लगती है। पीछे से मिट्ठू भी आ जाता है। गंदी गोरी, रुको, चोरनी कहीं की, मेरा अमरूद क्यों खा रही हो? मिट्ठू, अब तो मैंने खा लिया है, जो करना है कर लो, अगर लड़ना है तो मैं तैयार हूँ। तुम्हारे जैसी कौवी से लड़ाई करना मेरी शान नहीं है। डर गया ना तू भी, चाचा कबूतर की तरह। सब डरते हैं मुझसे, सब डरते हैं। ऐसे कहते हुए पेट भर के गोरी वहाँ से चली जाती है। फिर एक शाम गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे कि तेज हवा शुरू हो जाती है और साथ में बारिश भी। कालू, भूख लगी है, ऐसे मौसम में तो सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में होंगे, मैं तो आज कोई चोरी भी नहीं कर सकती। ये दाना पड़ा है, खा लो। सूखे दाने तुम ही खाओ, मैं तो नहीं खा सकती ऐसे सूखे दाने। गोरी और कालू आपस में बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि हवा के तेज झोंके से उनका घर टूटकर गिर जाता है और घर का दरवाजा गोरी कौवी की पूंछ पर गिर जाता है। कालू, बचाओ, मुझे इस दरवाजे के नीचे से बाहर निकालो। अरे कमबख्त, जल्दी करो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ। गोरी, क्या करूँ? ये दरवाजा बहुत वजनी है, मुझसे तो ये हिल भी नहीं रहा। कालू, जल्दी से जाओ और दूसरे पक्षियों को बुला कर लाओ। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, गोरी की पूंछ दरवाजे के नीचे दब गई है, दरवाजा हटाने में मेरी मदद करो। ऐसे बुरे पक्षियों की मदद मैं नहीं कर सकती, अभी कल ही उसने मार मार कर मेरा पंख ही तोड़ दिया था। फिर कालू कौवा जल्दी से कबूतर की तरफ जाता है। ना भी कालू, मैं गोरी की पूंछ निकालने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, टूटती है तो टूट जाए, भागो यहाँ से। मिट्ठू भी कौवे के साथ जाने से साफ इनकार कर देता है। कहाँ रह गया ये कालू? जब मेरी पूंछ टूट जाएगी फिर ही आएगा ये कालू का बच्चा। कालू भी आ जाता है। गोरी, मैं सबके पास गया, मगर कोई भी तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं है। कालू, मुझे क्या खबर थी, अगर पहले पता होता मैं दूसरे पक्षियों से लड़ाई ना करती।
इसीलिए तो मैं तुमसे कहता था कि ऐसे हर किसी से लड़ाई करना ठीक नहीं है। फिर कालू कौवा कैंची से गोरी की पूंछ काटकर गोरी को दरवाजे से बाहर निकालता है और कालू गोरी की कटी हुई पूंछ देखकर हंसे जा रहा था। गोरी, बिना पूंछ के तो तुम कोई चुड़ैल ही लग रही हो। मगर गोरी कौवी आज चुप थी। शायद इस दुर्घटना ने उसे अच्छा सबक दे दिया था।